मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। त्वदीयजलं येन पीतं च गीतं, प्रभूतं यशश्चारुपूतं श्रितं वा, यमस्यापि लोकादभीतेन तेन श्रितं धाम शैवं नवं वैभवं धा। नर्मदा मैया को प्रणाम, मैया की जलधारा को प्रणाम। और साधु संतों को तो हमेशा प्रणाम रहता है, तट को प्रणाम रहता है, परिक्रमावासी को प्रणाम तो हमेशा ही रहता है। देवी देवताओं को प्रणाम है, पूज्य गुरुवर को सादर प्रणाम है, माता पिता को प्रणाम है, और आप सभी को प्रणाम। मात श्री नर्मदे हर। और मैं पंडित अनय रेवाशीष सर्वप्रथम आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि प्रातःकाल एक ऑडियो आपकी सेवा में मैया के आशीर्वाद से, मैया की कृपा से प्रस्तुत किया था, परंतु आज दूसरा ऑडियो यहाँ पर भेजने में, ग्रुप पर भेजने में, आज इस 12वें दिन के दूसरे ऑडियो में थोड़ा विलंब हो गया। पूरा दिन निकल गया क्योंकि आज अक्षय तृतीया थी, और अक्षय तृतीया का कुछ पूजन और कुछ मैया के तट पर विराजमान होना, मैया के दर्शन करना, और ऐसा सब कुछ चल रहा था। और सर्व ब्राह्मण महासभा बड़वाह के द्वारा एक बड़ी सुंदर पीतल की परशुराम जी की मूर्ति बनवाई गई है। हालांकि आज का दिन जो होता है बड़वाह में बड़े धूमधाम का होता है, परशुराम जयंती होती है, बहुत बड़ा चल समारोह निकलता है, परंतु गत वर्ष और इस वर्ष लॉकडाउन के कारण सभी कुछ अव्यवस्थित हो गया। तो मूर्ति तो बन के आ गई, परंतु चल समारोह नहीं निकल पाया। तो उसी के मूर्ति के दर्शन करने गया, मैया का दर्शन किया, भगवान नागेश्वर के दर्शन किए, और थोड़ा सा विलंब हो गया। और दोपहर में छोटा मोटा काम किया, दो छोटी छोटी पानी की टंकियाँ यहाँ पर बड़वा के एक कॉलोनी में गौ माताओं के जल पिलाने के लिए रखी गई। इस काम में थोड़ा सा आज दिन व्यतीत हो गया, और आपसे मिलने में थोड़ा विलंब हो गया। और अभी बस मोबाइल खोला ही, और उतने में एक मैया की भगत हैं मुंबई से, उनका मैसेज पड़ा, और मैं हमारे ग्रुप एडमिन महोदय श्रीमान सुधीर जी कुलकर्णी, वहीनी साहब संजीवनी जी से विचार करके इस पर अवश्य चर्चा हम करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया था, मुंबई की जो मैया की भक्त हैं, तो हमेशा की तरह ही उन्होंने कुछ मेरी प्रशंसा कर दी, मेरी वाणी की, जो कि मेरी तो है नहीं, पहले ही बता चुका हूँ कि वो तो रेवार्पणमस्तु, इदम रेवाय इदम न मम। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि हमारे जो मानसिक परिक्रमा जो चल रही है, तो 2-3 दिन में ये हमारा उपक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा, और उसके पश्चात अब मैं मैया के तट पर हूँ, और बाकी जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई मैया के तट पर निवास कर रहे होंगे। एक दो यदि होंगे तो भी मेरा उनसे परिचय नहीं है, परंतु ग्रुप के अधिकतर 210 सदस्य हैं, उसमें से संभवतः एक दो सदस्यों को छोड़कर कोई भी मैया के तट पर निवास नहीं कर रहा है। तो मुंबई वाली जो माता मैया भक्त हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि जब हमारी मानसिक परिक्रमा का ये संपूर्ण अनुष्ठान जब समाप्त होगा, तो एक दिन मैं मैया के तट पर जाकर सायंकाल
दीपक प्रज्वलित करूं और जो भी श्रोता हैं वो मेरे साथ साथ में अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें और इस महापुराण की हम समापन करें। तो सुझाव तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पर अमल करने के लिए मैं श्रीमान सुधीर जी संजीवनी वाहिनी से मैं चर्चा करके जो भी उचित होगा वो शीघ्र ही निर्णय आपको बताया जाएगा। और यदि आप सभी हमारा साथ दें तो एक अच्छा समापन हो सकता है हमारे इस मानसिक परिक्रमा का। मात श्री नर्मदे हर। और प्रातःकाल हम कपिल धारा से कुकरा मठ गए। कुकरा मठ के बाद में डिंडोरी का रास्ता हम पकड़ते हैं और ये बिल्कुल सभी स्नेही ग्राम हैं। परिक्रमावासियों से प्रेम का सफ़र होता है, बिल्कुल माँ की तरह दुलार देती है मैया इनको, सभी परिक्रमावासियों को सारी आवश्यकताएं पूर्ण करती है। अमरकंटक से अब जब हम दक्षिण तट पर जा रहे हैं तो अब हम ओंकारेश्वर की ओर जा रहे हैं और हमारे परिक्रमा का यह अंतिम पड़ाव इसे हम कह सकते हैं कि हमारे रिटर्न जर्नी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। ओंकारेश्वर तक जाकर हमारी मानसिक परिक्रमा वहाँ पर उसे विराम दिया जाएगा। तो और आज परशुराम जयंती और परशुराम जयंती से जुड़ा हुआ अनेक कुछ परशुराम जयंती और मैया से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं। आगे जब हम जाते हैं तो कुकरा मठ से आगे क्षमा कीजिए कबीर चबूतरा से आगे जब हम जाते हैं तो ग्राम आता है, भीतर होता है ले परंतु मतलब सड़क पर जो है जगतपुर नाम का ग्राम है और भीतर मैया के तट पर करमंडल नाम का ग्राम है। वहाँ पर जो मैंने आपको अमरकंटक में बताया था, भृगु ऋषि के कमंडल से जो करगंगा नदी निकली है उसका संगम होता है और बड़ा ही अच्छा सुंदर वो स्थान है, घने जंगलों में है। अधिकतर परिक्रमावासी वहाँ पर जाते नहीं हैं। और आगे जाते हैं तो करंजिया नाम का एक बड़ा कस्बा पड़ता है। ये मुख्य सड़क पर जो अमरकंटक से जबलपुर का जो हाईवे है जो डिंडोरी होके जाता है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। भीतर के जो ग्राम हैं उसमें मैं आपको कल ही बता चुका था कि पकरी सोंडा किरंगी गरका मट्टा कोटी घुघरा बंजर टोला सिवनी संगम पत्थर कूचा करबे मट्टा आदि जो गांव हैं वो बड़े ही लुभावने गांव हैं। और परंतु यहाँ पर जो है बड़ा विकट परिस्थिति है, कठिन जंगल है। कम से कम यहाँ पर करमंडल जगतपुर तक मतलब अर्थात जब हम पहाड़ी क्षेत्र से उतरते हैं अपने कपिल धारा से जब हम नीचे उतरते हैं तो करमंडल तक ग्राम जगतपुर करमंडल तक तो बहुत घने जंगल हैं। तो काफ़ी लगभग नहीं के बराबर एक आध दो कोई वर्ष में इस मार्ग से चला जाए तो बड़ा भाग्यवान होता है। बाकी अन्य परिक्रमावासी इस मार्ग से नहीं जाते। और फिर करमंडल के समीप ग्राम हाईवे पर पड़ता है जगतपुर, वहाँ से आप करमंडल जा सकते हैं। और फिर करंजिया नाम का जो बड़ा कस्बा आता है और ये संपूर्ण क्षेत्र जो है मुंड महारण्य क्षेत्र कहला जाता है। गौंड सेवा संघ यहाँ पर बड़ा कार्य करते हैं। नाम है सेवा संघ परंतु उनका मुख्य उद्देश्य है धर्म परिवर्तन, क्रिश्चियन मिशनरीज। जी हाँ, हिंदुओं का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी ये जो सहिष्णुता, हमारी सहनशीलता जिसे हम बड़ा अपना आदर्श मानते हैं कि हम सहिष्णु हैं, हम अहिंसक हैं, हम सार्वभौमिक सुख की कामना करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में ये विचार। परंतु आजकल इन विचारों को कायरता कहा जाने लगा है। कायरता की श्रेणी के इतने अहिंसक, इतने हम स्वकेंद्रित हो चुके हैं कि
हमारा ये जो गुण है वो कायरों की गिनती में आने लग गया है। क्लैब्यम मास्मग्मः पार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने इसे क्लिबता का दोष कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। क्लैब्यम मास्मग्मः पार्थ नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। और उसके बाद क्या कहा है, त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। ये हृदय की दुर्बलता अब हमें छोड़ना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण भी कह चुके हैं। तो ये गौण सेवा संघ जो है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में धर्म परिवर्तन कार्य में लिप्त है, और इनसे तो भगवान परशुराम के परशु से ही निपटना पड़ेगा। और यहाँ पर अहिंसा, भाईचारा, ये सारी जो है वो उसे क्या कहते हैं कि आलंबनीय बातें हो जाती हैं, जिसका आलंबन हम नहीं ले सकते, क्योंकि यदि हम इसी प्रकार से बैठे रहेंगे तो हमारा भी एक दिन लय हो जाएगा। लय तो नहीं होगा क्योंकि हम हमारे धर्म को सत्य सनातन कहते हैं, परंतु हमारी संख्या इतनी कम होगी कि फिर वहाँ से फिर बढ़ना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा और बहुत समय लग जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है हमारे सत्य सनातन धर्म में। अनेक बार हमारे धर्म पर इस प्रकार के लाखों करोड़ों वर्ष का हमारा इतिहास है। लाखों करोड़ों वर्ष में अनेकों बार असुरों के आक्रमण हो चुके हैं। ये भी एक आसुरी ही समझ लीजिए गौण सेवा संघ को। और करंजिया नाम के गांव में इनका मुख्यालय है। आसपास बहुत धूम मचाते हैं प्रलोभन से। कुछ ये गौण सेवा संघ के नाम से प्रलोभन देकर, और मुस्लिम जो हैं वो हिंसा के द्वारा, और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। बस दोनों आवश्यक हैं। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और यदि ऐसा होता, यदि हम अहिंसक होते, तो प्रभु श्री राम जी के हाथ में धनुष न होता, प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में चक्र न होता, प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल न होता, परशुराम जी के हाथ में फरसा न होता। अरे यहाँ तक कि हमारी नारी शक्ति भी बड़ी ही शक्ति का पुंज मानी गई है। माँ दुर्गा तो सबका नाश करती है। महिषासुर मर्दिनी काली भवानी माता, उनकी तो नाश के तो क्या कहने। तो ये हमारे विचार में, हमारे दिमाग में अनेक सदियों से ये बैठाया गया है। शूरवीरों की कमी नहीं है। हिंदुओं के शूरवीरों की यदि गिनती करने लग जाएं तो राजपूताना का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास बड़े बड़े शूरवीरों से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी आज जयंती है, उन्हें भी नमन करता हूँ। थोड़ा संभाजी महाराज से ही ग्रहण कर ले, प्राण दे दिए परंतु धर्म नहीं त्यागा। वीर शिवाजी, संभाजी, तानाजी, बाजीराव पेशवा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराजा छत्रसाल, महाराजा मल्हार राव, अनेक अनेक वीरों के इतिहास से भरा हुआ है हमारा हिंदू धर्म। और भगवा ध्वज फहराते रहना चाहिए। और जिस दिन हम हिंदू खड़े हो जाएं, इनकी हिम्मत नहीं कि हमारे सामने खड़े हो जाएं, परंतु समय लगेगा जागृत होने में, क्योंकि बहुत लंबी कुंभकर्णी नींद में हम सो रहे हैं। तो जब तक ढोल नगाड़े जोर जोर से हमारे कानों के पास नहीं बजेंगे, जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, तब तक हम जागृत नहीं होंगे। तब तो जागृत होना पड़ेगा। और करंजिया से हम आगे बढ़ते हैं तो कण्वा नदी का संगम है। कण्व ऋषि के प्रभाव से उत्पन्न कण्वा नदी का मैया में संगम होता है। आगे चलते हैं तुडार संगम, तो सरसुआ, लोटी टोला, गाड़ा सराई आदि ग्राम रास्ते पर पड़ते हैं। और फिर आगे जब हम जाते हैं तो ग्राम बोंदर के पास में आता है। ये मैया के तट से थोड़ा सा दूर है। गोमती गंगा नदी, मछरार नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर तीर्थ पड़ता है, कुकरा मठ।
कुकरामठ, और कथा भी बड़ी सुंदर है। यहाँ पर ऋणमुक्तेश्वर शिव जी का मंदिर है, और ऋणमुक्तेश्वर मंदिर का जो शिव शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पर अनेक भक्तों ने देखा हुआ है कि कभी कभी लाल नेत्रों वाला सर्प शिवलिंग से लिपटा हुआ रहता है। और ऋणमुक्तेश्वर जो है बड़ा ही सुंदर स्थान है, भगवान शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है। और ये जो ऋणमुक्तेश्वर है, ये हमें 3 ऋणों से मुक्त करता है। 3 ऋण कौन से? देव ऋण, अर्थात देवताओं ने हमें सृष्टि बना कर दी, उसका ऋण हमें अदा करना है। पितृ ऋण, माता पिता ने हमें जीवन दिया है, उनकी सेवा करके हम उनका ऋण उतार सकते हैं। और ऋषि ऋण, अर्थात ऋषियों ने जो है हमें जो ज्ञान दिया है और जो दिव्य ग्रंथ दिए हैं, उनका अध्ययन करके हम उनका ऋण भी उतार सकते हैं। तीनों ऋण से मुक्त होने का ये स्थान है ऋणमुक्तेश्वर। इसे कहते हैं कुकरामठ। कुकरामठ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व काल में एक बंजारा भ्रमणकारी जो जाति होती है, उसका बंजारा यहाँ पर था, और उसे वो बड़ा आर्थिक संकट में आ गया। एक दिन उसका पूरा व्यवसाय नष्ट हो गया। अब क्या करें? तो उसने उनका जो कुत्ता है, कुत्ता एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया। साहूकार के पास कुत्ता गिरवी रख दिया, कुछ धन प्राप्त करा, पुनः अपना व्यापार व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय बढ़ने लगा। जब वो कुत्ता उस साहूकार के पास, महाजन के पास, जिसके पास गिरवी रख के आए थे, वहाँ पर रहता था, तो एक दिन उस महाजन के घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन लूट कर ले गए, और महाजन विलाप करने लग गया, रोने लग गया। और प्रातःकाल जब मालूम पड़ा तो कुत्ता जो था, बंजारे का कुत्ता जो महाजन के पास गिरवी रखा हुआ था, उसने उस महाजन की धोती खींचना प्रारंभ कर दी। तो महाजन को लगा कि जरूर इसे कुछ मालूम है, तो दूर जंगल में एक स्थान पर ले गया कुत्ता, वहाँ पर खोदने लगा। महाजन ने अपने श्रमिकों को आज्ञा दी कि यहाँ पर खोदो भैया। तो जब खोदा तो महाजन का पूरा धन जो है वो वहाँ पर चोर गाड़ के गए थे, और इस प्रकार से उस कुत्ते की सहायता से महाजन को पूरा धन मिल गया। अब महाजन घर पर आया और बोले, कुत्ते ने इतना बड़ा मेरा लाभ करवाया है, तो इसके मालिक ने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे वो ऋण तो चुका दिया इसने। तो एक चिट्ठी लिखी, कुत्ते के गले के पट्टे में बांधी और कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक बंजारे के पास बड़े प्रेम से दौड़ता दौड़ता खुश होकर पहुंचा कि आज मेरी मुक्ति हो गई, मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। तो लेकिन दूर से जब वो बंजारे ने देखा तो बड़ा क्रोधित हो गया। अरे, मैंने अभी महाजन का कर्ज दिया नहीं है और ये वहां से भाग कर आ गया, ये तो मेरे लिए बड़ा लज्जास्पद बात है, और लोग क्या कहेंगे कि मैं बेईमान हूं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा देखकर वो गुस्सा हो गया। कुछ देखा नहीं आव, देखा नहीं ताव, क्रोध में डंडा उठाया और कुत्ते के सर पर दे मारा। कुत्ता वहीं पर राम नाम सत्य। और कुत्ते की मृत्यु होने के पश्चात गले में बंधे हुए पट्टे में जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो बड़ा ही दुखी हुआ, पश्चाताप करने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा। और उस कुत्ते की स्मृति में यहाँ पर उसने एक कुत्ते की समाधि बनवाई, जिसे हम कहते हैं कुकरामठ। कुकरामठ और आगे पड़ता है ग्राम डिंडोरी, बड़ा ही बड़ा नगर है, जिले का स्थान है। और ईस्वी सन 2003 में, संभवतः 3 या 5 में, ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला बन गया था डिंडोरी, जो मंडला से अलग होकर जिसे बनाया गया था। शहडोल से अलग होकर जिला बना अनूपपुर, और मंडला से अलग होकर जो जिला बना वो डिंडोरी। बड़ा नगर है, मैया का सुंदर घाट है, छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, और वर्तमान में जिले का स्थान है, सुविधा संपन्न नगर है, और यहाँ पर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, और परिक्रमावासियों को बड़ा प्रेम भी मिलता है। और यहाँ से मुख्य मुंड महारण्य का क्षेत्र इससे आगे पड़ता है। तो गौड़ सेवा संघ, जो मैंने आपको बताया, गौड़ वनवासियों की तथाकथित सेवा करता है, परंतु ये गौड़ जो है ना, बड़े ही उत्सव धर्मी प्रेमी होते हैं साहब। वनों में रहते हैं और वनों में आनंद से जीवन बिताते हैं, और इनका नृत्य कभी एक बार देख लो ना, वाह 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 वाह।
आनंद आ जाता है। एक बार नहीं, 2 बार मुझे इनके नृत्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब होली आदि का पर्व रहता है तो इनका नृत्य देखो तो बाप रे बाप, बड़ा आनंद आता है। ये लय और ऐसी ताल चलती है कि सब झूम जाते हैं। तो पुरुष, जब मात्र पुरुषों का जो टोली होती है वो जब नृत्य करती है तो उस नृत्य को सैला नृत्य कहा जाता है। जब स्त्रियां जब नृत्य करती हैं तब उस नृत्य को रीना नृत्य कहा जाता है। और स्त्री और पुरुष जब सम्मिलित होकर नृत्य करते हैं तो उसे कहते हैं कर्मा, कर्मा नृत्य कहते हैं। तो सैला रीना कर्मा जिसने देख लिया वो तो आनंद में डूब गया, ऐसा है। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो देवगांव आता है, बुढ़नेर नदी का संगम। और यहाँ पर बुढ़नेर मैया जब आकर मिलती है, बूढ़ा नीर वृद्ध नीरा का अपभ्रंश बुढ़नेर। और बुढ़नेर नदी को भी नर्मदा मैया के जितनी ही पुरातन माना जाता है। और यहाँ पर देवगांव में जब संगम होता है, यहाँ पर बुढ़नेर में, बुढ़नेर का मैया से संगम होता है तो मैया का पात्र छोटा है, बुढ़नेर का पात्र बड़ा है। और ये बुढ़नेर जो है ये जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। और यहीं पर तपस्या करने के कारण जमदग्नि को कामधेनु प्राप्त हुई थी, ऐसी मान्यता है। और जमदग्नि ऋषि के भी बड़े यहाँ पर तपस्या स्थली है। और उन्हीं जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है। ऐसा सुंदर है ये मैया का तट, आनंद आ जाता है। और फिर वे जब जमदग्नि परशुराम जी का जब जिक्र चल पड़ा है मैया के किनारे पर, तो वैसे तो मैंने अभी तक मेरे स्वयं के अनुभव कभी सुनाए नहीं, परंतु एक परशुराम जयंती से जुड़ा हुआ एक अनुभव है। बात है आज से 2 वर्ष पूर्व, ईस्वी सन 2019। और मैया और भगवान परशुराम की कृपा से बड़ा उस दिन बड़े संकट से मुक्त हुआ था। जब मैं अपना ऑडियो प्रारंभ करता हूँ तो मैया के संबंधित कुछ श्लोक पहले बोलता हूँ। और अभी 3-4 बार मैंने एक श्लोक बोला था, रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया दीनो भवन्नेश जनः प्रतीक्षते दृष्टवा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किम कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। बड़ा ही सुंदर अर्थ है। हे रेवा मैया, तेरी कृपा हम पर क्यों नहीं हो रही है? दीनहीन हम भक्तजन तेरी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक बिल्कुल छोटे से रोते हुए शिशु की तरह हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार बालक हट करता है, दीनो भवन्नेश जन प्रतीक्षते दृष्टवा रुदंतम शिशुमात्मजम न किम। हे मैया, तू हमारा रुदन देख रही है, हमारा क्रंदन देख रही है, एक छोटे शिशु की तरह। कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते, हे करुणामयी माता, शीघ्र हमारी समस्या का निदान करना। और ये श्लोक मैं प्रतिदिन इसका जप करता हूँ और मैया की कृपा से बड़े ही अच्छे इसके अनुभव आते हैं। तो एक अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ मैया से कि मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, परंतु ये जो श्लोक है इससे अनेक बार मुझे संकटों से मुक्त किया है। 25 साल हो गए हैं इस श्लोक का जप करते करते, और मैया ने अनेक बार सहायता करी है। तो बात है ईस्वी सन 2019 की। 30 मार्च को मेरी कन्या जो 12वीं में पढ़ती थी उसकी परीक्षा समाप्त हुई 2019 में, और 1 अप्रैल को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की कोचिंग के लिए इंदौर चली गई, इंदौर में निवास करा। 2 मई को उसका 12वीं का रिजल्ट आ गया। कन्या मेधावी थी, 10वीं में 96% मार्क आए थे और सभी निश्चिंत थे कि परीक्षा परिणाम उत्तम रहना ही है। 2 मई को इंदौर से मेरी कन्या का फ़ोन आया, बोले पिताजी रिजल्ट आ गया है। तो मैंने कहा बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर वो रोने लगी। बोले क्यों? मैंने कहा रो क्यों रही है? तो उसने कहा कि आप व्हाट्सएप देख लो। व्हाट्सएप जब चेक किया तो सारे विषयों में 97, 96 मार्क, और गणित में जो उसका सबसे प्रिय विषय था उसमें 33 मार्क। सभी आश्चर्यचकित हो गए। मैं दौड़कर यहाँ बड़वा में
उसके स्कूल में गया तो वहाँ पर प्रिंसिपल आदि सब चिंतित थे। और फिर प्रिंसिपल ने कहा कि हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, हो सकता है कुछ हो जाए। तो पुनः आवेदन किया गया, ऑनलाइन आवेदन किया गया रीचेकिंग रीटोटलिंग के लिए। अब जब इसका परिणाम आए, क्योंकि आशा तो नहीं थी कि मात्र 33 मार्क अविश्वसनीय थे। और उसके बाद आज 13 मई है, उस समय परशुराम जयंती 14 मई को बड़ा उत्सव था परशुराम जयंती का हमारे बड़भा में। और जब बड़भा में परशुराम जयंती का उत्सव होता है तो 3-4 हज़ार विप्रगण एकत्रित होते हैं, भोजन होता है, सभा होती है। और सभा के सूत्र संचालन का कार्य मुझे दिया गया था। ये जो उत्तरदायित्व था सूत्र संचालन का मुझे दिया गया था। और सभी भंडारा आदि की सारी व्यवस्थाएं भी काफ़ी देखना पड़ती थी। हमारे जो 7-8 जो प्रमुख हैं उनकी मंडली बनी हुई थी, सारी व्यवस्थाएं प्रातःकाल से ही देख रही थे। सुबह जाकर सब्जी लाना आदि, ये वो, हलवाई, किराना, सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। तो और शाम को 4 बजे से उत्सव प्रारंभ होने वाला था, सभा प्रारंभ होने वाली थी, जिसका मुझे सूत्र संचालन करना था। और 4-5 हज़ार विप्रगणों के सामने सूत्र संचालन करना, ये उस सभा का संचालन करना, ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य का विषय था और मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण था। परंतु दोपहर में 4 बजे सभा प्रारंभ होने वाली थी। दोपहर में 1 बजे पुनः बालिका का फ़ोन आया कि अब क्या करें। पुनः रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेजा है, देख लीजिए। देखा तो CBSE अजमेर बोर्ड का मैसेज था कि नो चेंजेस इन मार्क्स। और रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। और आजकल के बच्चे अनिष्ट की आशंका बड़ी बहुत जल्दी होते हैं, जिन्हें मार्क कम आ जाते हैं, मेधावी छात्र, वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं आपने हमने सुनी हैं। तो मैं अनिष्ट की आशंका से मेरा मन विचलित हो गया। तुरंत मेरी श्रीमती जी को घर पे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, हमें तुरंत इंदौर निकलना है। वाहन स्टार्ट करा और भगवान परशुराम जी को वहीं पर नमन किया। हे परशुराम जी, संभाल लीजिएगा। और जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे उनसे मैंने कहा कि आज का सूत्र संचालन मैं नहीं कर पाऊँगा, तो पर मेरी विवशता को उन्होंने समझा और खंडवा से एक विप्र हैं, उनको तुरंत फ़ोन किया कि आप सूत्र संचालन के लिए आ जाइए, पंडित जी को ऐसा ऐसा कार्य आ गया है। तो भगवान परशुराम जी को नमन करके मैं इंदौर गया, बालिका को समझाया, सब बुझाया। फिर वहाँ से फ़ोन किया स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि अब हम एक और अवसर है हमारे पास। CBSE को यदि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो वो हमारे जो उत्तर पुस्तिका है उसकी कॉपी भेज देगी, सॉफ्ट कॉपी। उसको देखकर अपन कुछ निर्णय ले सकते हैं। वो भी एप्लीकेशन किया और दिनांक 22 मई, मैं तो बड़भा में था, मेरी कन्या बालिका इंदौर में थी, कोचिंग कर रही थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। 22 मई को रात को 9:30-10 बजे के आसपास उसका फ़ोन आया, कन्या का। बोले पिताजी, बोले CBSE से कॉपी का मेल आ गया है, तो अब क्या किया जाए? उनका क्या किया जाए? बोले क्या समस्या है? बोले पिताजी, जो उन्होंने कॉपी भेजी है वो कॉपी मेरी नहीं है, किसी दूसरे की है। जो 33 मार्क मिले मुझे नहीं है, वो किसी दूसरे के हैं जो मेरी मार्कशीट पे चढ़ गए हैं। ये तो बड़ा विस्मय का विषय है। जैसे तैसे रात काटी। प्रातःकाल हमारे यहाँ पर बड़भा में मेरे मित्र हैं और अच्छे वकील हैं, वो उनके पास गया। सुबह सुबह 7 बजे प्रातःकाल गया। उनका वकील साहब ऐसी ऐसी समस्या है। तो बोले छोड़ दीजिए पंडित जी, अभी हाई कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट का मामला है, 1-1.5 महीने बाद हाई कोर्ट खुलेगा, उसके बाद हम रिट लगाएंगे, याचिका लगाएंगे और फिर तारीख पे तारीख जैसी हमारी न्याय व्यवस्था है, 1-1.5 वर्ष का समय लग जाएगा। बालिका पास हो गई है, अच्छे मार्क आए हैं, 85% से ऊपर उसको मार्क आए हैं। आप चिंता मत करें, क्यों फालतू न्यायिक प्रक्रिया में उलझते हो। 8 बजे आ गया मेरे मैया के पास, कैवल्य धाम आश्रम जहाँ मेरा निवास है। मैया सामने बह रही थी। हमारे वकील मित्र ने तो निराश कर दिया, परंतु मेरी मैया पे मुझे भरोसा था, नर्मदा मैया पे भरोसा था। और सुबह 8-9 बजे के आसपास मैंने एक काम किया, नेट खोला और
अजमेर सीबीएसई बोर्ड के जितने भी अधिकारी थे उनका ईमेल, जिन जिन के भी ईमेल मुझे प्राप्त हुए, मैंने एक ईमेल लिखा कि इस प्रकार की गलती बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हुई है, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए। उम्मीद तो नहीं थी, कोई आशा तो नहीं थी, परंतु प्रयास करने में क्या बुराई है, मैया सामने बह रही है, संभवतः मैया ही आज्ञा दे रही हो। ऐसा करके सबको मैंने ईमेल भेज दिए। दोपहर को 11-12 बजे भोजन करके इतनी तपती धूप में रोते हुए मैया के तट पर बैठा और यही श्लोक मन में जो हमेशा जिसका जप करते रहता हूँ कि रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया दीनो भवन्नेश जन प्रतीक्षते दृष्ट्वा रुदंतम शिशुमात्मजम न किम कारुण्य पूर्णा जननी त्वरायते। हे रेवा मैया, कृपा करना, तेरी बालिका रो रही है, दुखी हो रही है, इसने वर्षों से जो वो मेहनत कर रही है उसका फल उसे मिलना चाहिए और मेरे भी नेत्रों से आंसू निकल आए। ऐसा करके दोपहर में थोड़ा सा विश्राम किया और 4 बजे के आसपास उसी दिन जब मोबाइल चेक किया तो सीबीएसई बोर्ड अजमेर के डायरेक्टर का मेल मेरे मोबाइल पर, मेरे ईमेल आईडी पर आया हुआ था। उत्सुकता से तुरंत खोलकर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उसमें लिखा हुआ था, प्रॉब्लम हैज़ बिन रेक्टिफाइड एंड मार्क्स प्रोमोटेड टू 33 to 97। आश्चर्य का खुशी का ठिकाना न रहा, प्रसन्नता से नेत्रों में आंसू बहने लगे। मैया तेरी कृपा हो गई है। मात्र 8 घंटे के भीतर सीबीएसई ने समस्या का निदान कर दिया। संपूर्ण सभी को बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे हुआ। 8 घंटे में इतनी बड़ी समस्या सीबीएसई ने हल कर दी। और फिर दूसरे दिन हमारे जो पत्रकार मित्र थे सभी आए आश्रम पर और सारी घटनाओं का पूछा और पेपर में काफ़ी बड़े कॉलम में ये खबर छपी थी। और स्कूल के प्रिंसिपल ने, वकील मित्रों ने, सब ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो सब मैंने यही कहा, इदम रेवाय इदन्न मम, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मैया ने जो कुछ किया है। तो मैया सबकी दुख हरती है। और ऐसे जमदग्नेश्वर जमदग्नि ऋषि जी के पुत्र परशुराम जी को नमन करके गया था, मैया के किनारे बैठा था, इसलिए मात्र 8 घंटे में मेरी समस्या का निराकरण हो गया।